नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है ये पृथ्वी के मंडल। पृथ्वी के मंडल में आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। संक्षेप में आज समझ लीजिए कि पृथ्वी के टोटल 4 मंडल होते हैं: जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। वायुमंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वायुमंडल की वजह से ही समझिए समस्त जो पृथ्वी है वो जीवित है, या समझ सकते हैं जो मानव प्रजाति है ये वायुमंडल की वजह से ही है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सिर्फ इसके वायुमंडल की वजह से ही है। अब देख लीजिए, हम लोग वायुमंडल के बारे में हम लोग समझने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि वायुमंडल में कुछ प्रमुख गैसें हैं, जैसे कि उसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है। उसके अलावा और भी कुछ गैस हैं जैसे कि हीलियम है या हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन आपका 78.08% पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.94 या फिर 21% बोल सकते हैं उसको। आर्गन आपका 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 20% है, लगभग 20.03% पाया जाता है, और आपका नियोन है आपका 0.0018% है। इसके अलावा जो अन्य गैसें हैं जैसे हीलियम है या हाइड्रोजन है ये 0.011% से भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में ये सब गैसें पाई जाती हैं। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये विभिन्न प्रकार के लेयरों में बटा हुआ है, विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं इसको अलग अलग मंडल में बटा हुआ है। तो जो ये वायुमंडल है इसको मुख्यतः 2 भागों में सबसे पहले हम लोग बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक हो जाता है आपका सममंडल, दूसरा हो जाता है विषम मंडल। ठीक है, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल में आपका यहाँ से जो आपका ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ आपका सममंडल होता है, ये पृथ्वी है आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक सममंडल हो जाता है, और उसके ऊपर में आपका हो जाता है विषम मंडल। ठीक है, सममंडल में आपको कौन कौन से मंडल आ जाते हैं? तो पहला हो जाता है आपका सममंडल में क्षोभ मंडल हो जाता है, समताप मंडल, मध्य मंडल। ये आप देख रहे हैं ये है आपका क्षोभ मंडल है, ये आपका समताप मंडल है, ये मध्य मंडल। उसके अलावा जो विषम मंडल की बात करते हैं तो विषम मंडल में आपका हो जाता है ताप मंडल, और ताप मंडल भी आपका 2 भागों में कैटेगराइज है। एक हो जाता है उसमें आपका आयन मंडल, दूसरा हो जाता है बाह्य मंडल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ताप मंडल है। ठीक है, ये 2 भागों में है। ये आपका हो जा रहा है यहाँ आयन मंडल, और ये हो जा रहा है यहाँ पर आपका बाह्य मंडल। ठीक है, ये पूरा आपका ताप मंडल कहलाता है, या फिर कह सकते हो ये विषम मंडल हो गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सममंडल हो गया। तो सममंडल में जो प्रमुख 3 मंडल हो गया आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ये क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि जो इसका जो टेम्परेचर है ये ऊंचाई जो है ये आपका परिवर्तनशील है। इसकी जो ऊंचाई है आपका विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन ध्रुव पर 8 किलोमीटर। कारण ये कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होने की वजह से इसका जो ऊंचाई है वो अधिक हो जाता है, और ध्रुव पर टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी ऊंचाई कम है। फिर ये जो आपका क्षोभ मंडल है ये पूरे जो वायु का जो कंटेंट होता है, यहाँ की जितने वायु की मात्रा है, वायुमंडल का जो ज्यादातर जो प्रमुख गैसें हैं उसका 75% से लेकर 90% तक इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और अधिक से अधिक जो वायु है इसका कंटेंट यहाँ पे मात्रा यहाँ पर अधिक होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होती है, सांद्रता की मात्रा भी अधिक होती है, और इसकी वजह से मौसमी परिघटनाएं जैसे कि वर्षा का होना, ठीक है, जो आंधी चलना हो जाता है, ये सारी घटनाएं इस मंडल में ज्यादा से ज्यादा होती हैं। इसकी एक विशेषता यह और भी है कि यहाँ पर घनत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अधिक मात्रा में यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं, और जो बहुत तरह के जो यहाँ पे मौसमी परिघटनाएं होती हैं इसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत अधिक पाया जाता है। तो एक तो ये समझ लीजिए कि ऊंचाई जो है आपका 2 अलग अलग टाइप का ऊंचाई हो जा रहा है आपका विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर। कारण दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, विषुवत रेखा पर अधिक टेम्परेचर होता है और ध्रुव पर टेम्परेचर कम होता है। और देख लीजिए मौसमी घटनाएं मैंने बता चुकी हूँ, ये मौसमी घटनाएं यहाँ पर बहुत सारी होती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर हर किलोमीटर 1-1 किलोमीटर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं
इसका जो टेम्परेचर होता है ये 6.5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इसका डिक्रीज होता चला जाता है, ह्रास होता चला जाता है। जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ेंगे, एक एक किलोमीटर बढ़ने के साथ साथ 6.5 डिग्री इसका टेम्परेचर कमता चला जाता है। ठीक है। सेकेंड मंडल आपका होता है समताप मंडल। समताप मंडल ना, जैसे कि आप देख रहे हैं समताप, ठीक है, तापमान समान होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है समताप मंडल। ठीक है। अब देखिए समताप मंडल जो है आपका, इसमें क्या खूबी होती है, जो समताप मंडल जो होता है उसका जो निम्न सीमा होता है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है -57 डिग्री सेल्सियस। वहीं ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर माइनस से ये प्लस होकर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है टेम्परेचर, -57 से 0 डिग्री। तो ये कारण क्या है, ये जो समताप मंडल है इसका जो ऊपरी जो लेयर है इसमें आपका ओजोन लेयर होता है। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये आपका ओजोन लेयर आ जाता है। और आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है, ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, इसको क्या करता है ओजोन लेयर अपने में अवशोषण कर लेता है। अवशोषित करने की वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है इस हिस्से का ये बढ़ जाता है, इस हिस्से का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर -57 डिग्री है, लेकिन ऊपर जाकर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और समताप मंडल आप जान रहे हैं तापमान समान होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, मौसमी परिघटनाएं ना के बराबर होती है। हालांकि कुछ बादल छुटपुट दिखते हैं इस जो मंडल है इसकी, और इन बादलों को हम लोग यहाँ पर मुक्ताब बादल का नाम दिया जाता है। ठीक है, इन बादलों को मुक्ताब बादल का नाम दिया जाता है। और मेन जो है आपका जो वायुयान जो उड़ान भरता है ये इसी मंडल में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं समताप मंडल, इसी मंडल में ही वायुयान जो है। थर्ड है आपका मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं। इसके जो विस्तार है इस मध्य मंडल का, ये करीब 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है। और ये जो मंडल है काफी ठंडा मंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रबलतम हवाएं चलती है, करीब 3000 किलोमीटर प्रति आवर की रेट से यहाँ पर हवाएं चलती है। इसकी वजह से ये काफी ठंडा मंडल हो जाता है। और यहाँ पर जो बादल है बहुत कम मात्रा में बादल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष जो बादल पाए जाते हैं उनको नॉक्टिलुसेंट बादल की संज्ञा दी गई है। जैसे यहाँ पर आपका समताप मंडल में आपको मुक्ताब बादल पाया जाता है। तो ये हो गया आपका 3 सममंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, जो कि सममंडल के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विषम मंडल। विषम मंडल को अन्य रूप में ताप मंडल भी कहा जाता है। विषम मंडल अर्थात हेट्रोस्फीयर और ताप मंडल थर्मोस्फीयर। ताप मंडल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है और गैसीय घनत्व यहाँ पर काफी कम है। तापमान अधिक होने की वजह से ही इसका जो नाम पड़ा है ये ताप मंडल पड़ा है। करीब 1200 डिग्री सेल्सियस तक इस मंडल का जो होता है तापमान होता है। और ये जो आप ताप मंडल देख रहे हैं ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक हो गया आयन मंडल, एक हो गया बाह्य मंडल। ये जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहे हैं आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये दोनों आपका ताप मंडल का ही भाग है। ठीक है, तो जो आपका पहला जो नीचे से पहला मंडल आपका देख रहे हैं आयन मंडल, ये आयन मंडल का जो विस्तार है आपका 80 से लेकर 500 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लेकर यहाँ का जो विस्तार आप देख रहे हैं ये 80 से लेकर 500 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें जो होता है जो रेडियो तरंग की जो निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे होती है इस मंडल द्वारा पृथ्वी तक वापस भेज दी जाती है, जिसकी वजह से हम लोग रेडियो की ध्वनि सुन पाते हैं। और जो निम्न और मध्यम आवृत्ति की जो तरंगे होती है इस मंडल में अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाती है। तो एक जो निम्न आवृत्ति की तरंगे वो परावर्तित जो करती है वही हम लोग रेडियो की ध्वनि के रूप में सुनते हैं। तो ये हो गया आपका आयन मंडल। उसके ऊपर हो गया बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या है आपका, इसका जो जिसको एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, ये करीब 500 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये करीब 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी आपका बाह्य मंडल होता है। तो जो पृथ्वी द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है वो आपका इसी मंडल बाह्य मंडल में ही आपका स्थित होते हैं या फिर उपस्थापित किए जाते हैं। और इसमें जो प्रमुख गैसें पाई जाती है वो आपका हीलियम और हाइड्रोजन। ये आपका जो 2 प्रमुख गैसें पाई जाती है वो हीलियम और हाइड्रोजन है।
प्रमुख गैसें कौन कौन है मैंने पहले ही बता दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ये सब प्रमुख गैसें हैं। इसके अलावा और जो अन्य गैसें, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब 0.011% से भी बहुत कम मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। तो ये हो गए आपका सभी प्रकार के मंडल हो गए, जिसको प्रमुख रूप से दो भागों में सममंडल और विषम मंडल में बांटा जाता है। सममंडल में आपका हो गया क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, और विषम मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया आपका आयन मंडल, बाह्य मंडल। आयन मंडल हो गया लोनोस्फियर और बाह्य मंडल हो गया एक्सोस्फियर। इससे जो आप देख रहे हैं जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेने होंगे, क्योंकि ये सारे फैक्ट आपको किसी भी स्टेट पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया उसमें आपको पूछे जाते हैं। स्पेशली ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं जो मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ बगल में लिख भी दी हूँ और आपको सांकेतिक रूप में चित्रों को बना भी दी हूँ। जैसे कि क्षोभ मंडल में आपको मौसमी परिघटनाएं हो रही है, समताप मंडल में वायुयान उड़ान भरते हैं, इसके ऊपरी हिस्से में ओजोन लेयर होता है, और जो सूर्य की जो किरणें आ रही है यहाँ पर आपको ओजोन लेयर में आकर रखे यहाँ पर रुक जा रही है। ये आपको ओजोन लेयर आपको सूर्य किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर आपका मध्य मंडल हो गया जो कि सबसे ठंडा मंडल है, और आयन मंडल है जो कि जहाँ पर आपको रेडियो तरंगे जो पृथ्वी को वापस परावर्तित करती हैं। फिर आपका बाह्य मंडल जो कि जहाँ पर अंतरिक्ष जो उपग्रह है वो आपको उपस्थापित किए जाते हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।